आज अपन देखते हैं कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं अपन। तो हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड ऑन केमिकल एटमॉस्फेयर। तो जैसे अपने पास है कार्बन 6, इस कार्बन 6 में अपन इसको खोल के देखते हैं। फर्स्ट S2, सेकंड S2, 2p, X1 और Y1, Z इसमें खाली होता है। तो इसकी जब ग्राउंड स्टेट देखते हैं, ग्राउंड स्टेट में जिस सेकंड S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और सेकंड P में, तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में P में X में 1 इलेक्ट्रॉन है, Y में 1 इलेक्ट्रॉन है और Z खाली है। अब एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं। तो एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर यहाँ पर आ जाता है और ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें बन जाते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उसकी वैलेंसी भी उतनी होती है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 इन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। अब हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड करता है केमिकल एटमॉस्फेयर पर। तो इसमें केमिकल एटमॉस्फेयर में अपन को देखना है एल्कीन का बनना, तो हाइड्रोजन की कमी है। जब हाइड्रोजन की कमी है तो इसमें होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। किस टाइप से होता है? एक s ऑर्बिटल और एक p, कार्बन के अंदर की ही बात है। तो एक ही एटम या आयन में होता है हाइब्रिडाइजेशन। तो एक s और 2 p ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और जितने संख्या में मिलते हैं उतने ही नए बनाते हैं। तो 2 और 1 3, इसलिए 3 बनेंगे। दोनों के शेप, साइज, एनर्जी सब मिक्स होकर सेम बन जाते हैं। तो sp ये दोनों मिलते हैं, तो sp और p के 2 मिले, इसीलिए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं। इसमें 3 sp हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड, इसमें 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं इनमें अपन देखते हैं कि स्ट्रक्चर किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। तो तीनों को देख लेते हैं। एक इस टाइप से बनेगा, S और P के 2 मिक्स होके ये 3 सेम शेप, साइज और एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं। JbSp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, JbSp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और JbSp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। जे कार्बन का स्ट्रक्चर हो गया सिर्फ हाइब्रिड ऑर्बिटल का। इसी प्रकार से दूसरा कार्बन भी sp2 हाइब्रिड स्टेज में रहता है। तो JsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला कार्बन है और JB कार्बन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाला है। अब इसमें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जे कोएक्सियल मिलते हैं और इनमें ओवरलैपिंग होने के बाद सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब इसमें 2 और इसमें खाली हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, क्योंकि जो हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन में केवल s ऑर्बिटल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन 1s1। तो s ऑर्बिटल गोलाकार होता है। तो जी यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना लेता है, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। अब इसी प्रकार से यहाँ दूसरे कार्बन में भी जे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। तो इसमें अभी 5 सिग्मा बॉन्ड बन चुके हैं। अब अपन गौर करते हैं कि इसमें जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हुआ था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ था यहाँ पर। तो एक ऑर्बिटल अभी इसमें अनहाइब्रिड भी है। इसमें एक अनहाइब्रिड, इसने अभी किसी हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया है। तो इसकी स्थिति देखते हैं क्या होता है। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर अपन पहले इसका इतना स्ट्रक्चर देखते हैं। तो ये कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब इसमें जे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल जुड़े हैं, तो जे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल।
अब इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है। अब गौर करने की बात ये है कि इसमें एंगल कैसे बनता है। वैसे तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो एंगल रहता है वो 120 डिग्री का होता है, लेकिन इसमें HCH जे वाला एंगल जे होता है 117.6 एंगल का डिग्री का, और HCC इसका जो एंगल होता है वो होता है 121 डिग्री का। इस प्रकार से, लेकिन इसकी आकृति जो रहती है वो ट्राइगोनल प्लेनर यानी त्रिकोणीय समतलीय ही होती है। अब देखते हैं कि इसमें जो पाई बॉन्ड बनता है वो किस प्रकार से बनता है। तो इसके वापस स्ट्रक्चर पर जाते हैं। इसमें हमने देखा कि एक अनहाइब्रिड भी है। जो अनहाइब्रिड है वो यहाँ पर जे है PZ। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर हम शो कर देते हैं, रेड कलर से शो कर दे रहे हैं जिससे अलग से समझ में आए। तो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये दूसरे कार्बन का अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये अलग अलग कार्बन हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो रहते हैं। अब ये एक वीक बॉन्ड बनाते हैं। वीक बॉन्ड किस प्रकार से बनाते हैं, ये आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लेते हैं और साइड वाइज ओवरलैपिंग करने के बाद यहाँ पर पाई बॉन्ड बना देते हैं। जे इन दोनों को मिला के एक पाई बॉन्ड कहलाता है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो रहता है जे इलेक्ट्रॉन क्लाउड के रूप में पार्शियली ऊपर और नीचे रहता है। इस प्रकार से अब इसका स्ट्रक्चर अपन देखते हैं नीचे लाइन डायग्राम में कि यहाँ पर हमने सिग्मा बॉन्ड देखा, यहाँ सिग्मा बॉन्ड देखा, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, और इन दोनों से जो साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई, जिस साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई है, साइड वाइज ओवरलैपिंग यहाँ पर हुई है। तो इसमें साइड से p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप्ड हुए हैं। तो यहाँ पर हम बना देते हैं जे पाई बॉन्ड और जे सिग्मा बॉन्ड। अब इनमें यदि क्वेश्चन आता है कि एथिलीन में या एथीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं, तो 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक पाई बॉन्ड होता है। इसमें अपन गौर करते हैं कि जे कार्बन है जे यहाँ पर डबल बॉन्ड, और जे एथिलीन में जे हाइड्रोजन, प्रत्येक कार्बन से 2 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं। अब इनमें यहाँ पर कैसा बॉन्ड बनता है, तो जे s ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल बॉन्ड किससे बनाता है, sp2 से। तो यहाँ पर sp2s बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी sp2s बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी sp2s बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर भी sp2s बॉन्ड बनेगा। ये सभी सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है, यहाँ पर जे sp2 और sp2 जे सिग्मा बॉन्ड बनता है कोएक्सियल। इनमें जो बॉन्ड लेंथ होती है, जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 134 pm। इस प्रकार से जे एथिलीन का मॉलिक्यूल बन जाता है। अब इसमें जे ट्राइगोनल प्लेनर होता है, इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक प्लेन में जे व्यवस्थित होते हैं। कैसे होते हैं, आइए अगले चित्र में देखते हैं। अब इसमें एथीन में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो इस टाइप से स्ट्रक्चर था ट्राइगोनल प्लेनर, और एक जे ट्राइगोनल प्लेनर इससे इस टाइप से मिल जाता है, तो ये पूरा एक ही तल में व्यवस्थित है यहाँ का। तो इस प्रकार से इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन शायद समझ में आ गया होगा।